1 साल से ना मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। मेरी जगह कोई और होती ना, कब की तलाक लेके जा चुकी होती। ये मैं ही हूँ जो बर्दाश्त कर रही हूँ। नायला! अच्छा चल, मैं उस बुढ़िया की बात सुनकर आती हूँ, वरना शाम को ना अपने बेटे के कान भरने लग जाएगी। नायला! अब आ भी जा कमबख्त। आई आंटी। ये क्या मुसीबत है? क्या है आंटी? तुम बताओ, जमील के जाते ही कमरे में घुस जाती हो और रात को उसे लेकर कमरा बंद कर देती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो नायला बीबी? आज बता ही दो मुझे। सुकून, जो इस घर में तो मुझे मिलेगा नहीं। जाओ कोई दूसरा घर ढूंढ लो, या ढूंढ रखा है कोई नया घर? ढूंढ रखा होता ना तो आपकी इतनी घटिया किस्म की बकवास ना सुन रही होती। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, बहुत ज्यादा। तुम नवाबजादी तो कमरे में आराम करने चली गई और वहाँ किचन में बर्तन तुम्हारा बाप आकर धोएगा। मेरा बाप तो मर चुका है। आप ऐसा करें, आपका कोई जानने वाला है तो उसको बुलवा ले। बहुत बदजुबान हो तुम नायला, बहुत ज्यादा। घटिया खानदान की रफा। इतने घटिया खानदान की थी तो क्यों लेकर आई थी आप अपने बेटे का रिश्ता? और तब तो ना आपके बेटे की जवानी संभल रही थी, ना ही आपका बुढ़ापा। आ लेने दो आज जमील को। बहुत हवा में उड़ रही हो ना तुम। देखो कैसे पर कटवाती हूँ तुम्हारे। जमील तो मेरे काबू में है, बस एक तुम कमीनी जो आप पे से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बस जी रही हूँ बेटा, मर जाऊं तो आसानी हो जाए। अरे अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला आपके सिवा हमारा है कौन? तेरी तो मैं माँ हूं ना बेटा, लेकिन नायला मुझे इंसानी समझ ले तो बड़ी बात है। ओह, मतलब आज फिर आपका और नायला का झगड़ा हुआ है कहाँ आपकी बहू? वो मेरी बहू नहीं है, उससे तेरी बीवी है जमील। बहू तो बेटी की तरह होती है, लेकिन मजाल है कि नायला में एक भी गुण बेटियों वाले हो। आज इतनी बदतमीजी की है उसने कि क्या बताऊं। आप परेशान ना हो, मैं समझाता हूँ उसे। तुम भी कोशिश करके देख लो, जिसे मैं माँ बनकर आज तक समझा नहीं पाई। शायद उसे तेरी बात समझ आ जाए। मेरे मासूम से बच्चे को भी अपने जाल में फंसा रखा है, वरना मैं कब का इन दोनों में तलाक करवा दूं। What a tough day. कैसी हो? आप आ गए हैं ना, अब ठीक हो जाऊंगी। क्या बात है? उधर अम्मा मुंह बनाए बैठी हैं और इधर तुम। आज कुछ हुआ था क्या? वही रोज की तरह सुबह से शाम तक ताने। तुम्हें पता है जमील, उनको तो ये भी मसला है कि हम दोनों आपस में इतना प्यार करते हैं। एक माँ को भला ये दुख कैसे हो सकता है? अच्छा, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हम मियाँ बीवी हैं, हमारी आपस में कोई पर्सनल मसरूफियात भी तो होगी ना। अच्छा, तुम अम्मा की बातों को संजीदा ना लिया करो। हम तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना। बस तुम अम्मा की बात का बुरा मत माना करो। मैं तो उन्हें अपनी माँ का ही दर्जा देती हूँ, लेकिन वही हैं जो मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दो इस बात को। चलें, आपका हुक्म सर आंखों पे। आप फ्रेश हो लें, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ।
अब कौन आ गया? अरे अली, कहाँ रह गया था? बिल्कुल सही वक्त पर आया। आज अंदर खाना खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फुल हुआ हुआ हूँ। ड्यूटी के लिए मुझे देर हो रही है, बस ये तेरी अमानत देने आया था। बड़ी बात है यार, मैं पहले ऐसा बंदा हूँ जिसे पुलिस वाला पैसे दे रहा है। तेरा दोस्त ईमानदार पुलिस वाला है, इसीलिए तेरे से ही उधार लेता है। और सुना, वही भाभी और माँ जी के मसले, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हाँ ये तो है। चल ठीक है, मैं निकलता हूँ। ओके। हाँ जी, कर लिया शौक पूरा जमील को मेरी शिकायत लगाकर? कोशिश तो की थी, मगर मैं भूल गई थी कि बीवी में बड़ी ताकत होती है मर्द को फंसाने की। अच्छा, तो आपने अपने खाविंद को नहीं फंसा रखा था, या फिर अंकल बेचारे तरसते ही मर गए, तब भी एक ही बच्चा पैदा हुआ है? बड़ी गंदी जुबान है तुम्हारी नायला, कितनी गंदी बातें करती हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, लेकिन ये जो बेशर्मी है ना, ये भी आप लोगों ने ही सिखाई है, वरना मैं तो अच्छे खानदान से थी। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कितने अच्छे खानदान से और कितनी अच्छी तरबियत है तुम्हारी। खैर, मैंने तो एक बच्चा कर ही लिया, और तुम सारी रात मेरे बेटे को जगा के रखती हो और बच्चा कोई नहीं। लगी ना नायला बीबी, लगी। लेकिन तुम्हारे इस तरह घूरने से सच नहीं बदलेगा। पांच नामुराद लड़की कहीं की। देखें, ये आप ठीक नहीं कर रही। लगता है कि तुम ठीक से नहीं कर रही, वरना अब तक तो मैं दादी बन ही चुकी होती। हटो मेरे सामने से। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। हेलो यार, मैं क्या करूं इस बुढ़िया का? ना सलाम ना दुआ, अब क्या कहती है तुम्हारी सास? जो भी कहती है ना, बकवास ही करती है। मुझे ना इस बुढ़िया की जुबान बंद करनी है। जान से मार दूंगी मैं किसी दिन इसको। तुम फिक्र ना करो, मैंने एक पीर साहब का पता लगाया है, बहुत ही पहुंचे हुए हैं। पीर साहब? हाँ, मेरी एक दोस्त की सास भी उसे बहुत तंग करती थी। पीर साहब के तावीज़ों से उसकी तो जान ही छूट गई। अच्छा, बताओ क्या करना है? मैं तुम्हें समझाती हूँ। कहाँ की तैयारी है नायला बीबी? एक काम से जा रही हूँ। इतनी खुशबू लगाकर? खैर का ही काम हो। किसी से मिलने जा रही हो क्या? हाँ, अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शुक्र है, जाओ जाओ, मुझे भी 2 घड़ी सुकून के मिल जाएंगे। बोल, क्या मसला है तेरा लड़की? बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत तंग हूँ। ना तो मेरा शौहर उसे घर से निकालता है, और ना ही वो कमीनी बुढ़िया मुझे जीने देती है। कितने बच्चे हैं तेरे? अभी तो कोई नहीं है। तो बच्चा बच्ची के लिए सख्त चिल्ला करना पड़ता है।
नहीं नहीं बाबा जी, वो तो मैंने खुद रोक रखे हैं। तो फिर मैं बस चाहती हूँ कि मेरी सास से मेरा पीछा छूट जाए। क्या चाहती है वो? पता नहीं बाबा जी, मुझे तो पागल लगती है। हर वक्त की रोक टोक, ताने, हर वक्त का कोसना, मेरे पिछलों तक को बुरा कहती है जी। तू क्या चाहती है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उससे मेरी जान छूट जाए। मर जाए? काश मर ही जाए। वैसे तो घर से निकलती नहीं है, जनाजा ही निकलेगा उसका। पैसा बहुत लगेगा। लाई हूं ना बाबा जी पैसा, ये देखें। ये थोड़े हैं। मेरे जादू से तेरी सांस मर जाएगी, या तो उसकी सांस बंद हो जाएगी या उसकी जबान। बाबा जी मैं और पैसे लेकर आऊंगी, आप बस किसी तरीके से इस बुढ़िया से मेरा पीछा छुड़ा दें। ये 7 तावीज हैं। चांद की हर कानी तारीख को 1, 3, 5, 7, 9 इसी तरह पाक साफ कपड़ों में, मीठे शरबत में या चाय में ये तावीज घोल के अपनी सास को पिला दे। बहुत दिनों में वो दूर चली जाएगी वो। बाबा जी किसी को शक तो नहीं हो जाएगा ना? तू शक मत पड़ने देना। तेरे घर में तेरे शौहर के अलावा तीसरा आदमी और तो कोई नहीं है? नहीं नहीं, हम बस 3 ही लोग हैं। 2 रह जाएंगे, 2। और इस तावीज का अमल जब तक करेगी, शौहर के साथ सोना, सोने का मतलब समझती है तू? जी बाबा जी।